हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शहरों के उपनाम को लेकर महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी ये बहुत बार पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करेंगे प्रथम सवाल से। और यहाँ पे हम लोग 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, जिसका भाग 1 आपके सामने है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, या नवाबों के शहर के रूप में आप किसको जानते हैं? उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ, जिसको तहजीब का शहर कहा जाता है। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ, जो कि गोमती के किनारे बसा हुआ है। क्लियर? चलिए, भारत का मैनचेस्टर आप किसे कहते हो? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में एक स्थान पड़ता है जिसको आप अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम है वो शहर को ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक लोकप्रिय टेक्सटाइल सेंटर के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 7 टापुओं का नगर आप किसको कहते हो? तो मुंबई, यहां पर आपको टिक कर लेना है। मुंबई, जिसका पुराना नाम बंबई था, भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों से हुआ है और यही वजह है कि इसको 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। इसको आप दिमाग में अच्छे से सेट रखिएगा। चलिए, झारखंड का शिमला आप किसे कहते हो? रांची एक स्थान पड़ता है। रांची भारत का एक महानगर भी है और झारखंड प्रदेश की राजधानी भी है। ये झारखंड का तीसरा सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता है। इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसे झरनों का शहर भी कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी है इसको लेकर। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था और मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है और सोयाबीन की पैदावार यहाँ पे अधिक होने से इसका नाम सोया प्रदेश रखा गया है। सुरमा नगरी आप किसे कहते हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका बरेली हो जाएगा यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली जो है वो उत्तराखंड राज्य से सटा जनपद है। यह रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है और बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। काशी की बहन आप किसे कहते हो? काशी की बहन को लेकर सवाल है। आपका जवाब हो जाएगा गाजीपुर। गाजीपुर भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रांत है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह नगर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के बहुत समीप है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ की स्थानीय भाषा भोजपुरी और हिंदी मानी जाती है। ये बनारस से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का टॉलीवुड आप किसे कहते हो? भारत का टॉलीवुड आप किसे कहते हो? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। कोलकाता हुगली के किनारे बसा हुआ है। इसको भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। आप कोयला नगरी किसको कहते हो? तो ध्यान रखिएगा, धनबाद, ये आपके पास एक स्थान लिखा हुआ है। धनबाद भारत के झारखंड में स्थित एक शहर है। इसे कोयले की खानों की वजह से फेमस माना जाता है। यह शहर भारत में कोयले व खनन में सबसे अमीर माना जाता है। यह नगर कोयला खनन के क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। यही सारी वजह है कि इसको कोयला नगरी कहा जाता है। गुलाबी नगरी के नाम से आप किसको प्रसिद्ध मानते हैं? तो जयपुर शहर भारत के संघ के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी कहते हैं। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। यूनेस्को के द्वारा 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची, जिसे कोचीन भी कहते हैं आप। तो सबसे पहले आप इसे टिक कर लीजिए। और भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में
लक्षद्वीप सागर से तटीय स्थित एक बड़ा बंदरगाह नगर है और कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आप जुड़वा नगर किसे कहते हो? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। तो पहले इसको टिक कर लीजिए। इन दोनों स्थानों की सभ्यता और संस्कृति आज भी एक जैसी ही है। हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद को एक दूसरे से अलग करता है। पृथ्वी का स्वर्ग आप किसे कहते हो? तो जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, यह आपको याद रखना है। और 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। यह अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, यह अपनी झीलों के लिए फेमस है, यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता को लेकर बड़ा फेमस है। ठीक है भाई, आइए, बगीचों का शहर आप किसे कहते हो? तो कपूरथला यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। कपूरथला जलंधर शहर के पश्चिम में स्थित पंजाब का एक प्रमुख शहर है। इसका नाम इसके संस्थापक कपूर सिंह के नाम पर पड़ा। यह शहर अपनी खूबसूरत इमारतों और सड़कों के लिए फेमस माना जाता है। इसे बगीचों का शहर भी कहते हैं। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर बेंगलोर होगा। दोनों अलग सवाल है, बगीचों का शहर और भारत का बगीचा। तो बेंगलोर भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। यह भारत के महानगरों में शामिल है। अपने सुहाने मौसम के कारण इसको भारत का उद्यान या भारत का बगीचा कहा जाता है। खुशबुओं का शहर अथवा इत्र नगरी आप किसे कहते हो? खुशबुओं का शहर अथवा इत्र नगरी के नाम से आप किसको जानते हो? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्नौज आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और कन्नौज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर है। शहर का नाम संस्कृत के कानिकुब्ज से लिया गया है। इसे खुशबुओं का शहर अथवा इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान का हृदय आप किसे कहते हो? अजमेर के बारे में हम बात करेंगे। अजमेर राजस्थान प्रांत के मध्य में स्थित महानगर व ऐतिहासिक शहर है और इस नगर का मूल नाम जो है वो अजय मेरू था। इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। आप गोल्डन सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो अमृतसर भारत के पंजाब राज्य का एक शहर है। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर भी माना जाता है। तो आपको मालूम होगा, ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक इसी को देखने के लिए आते हैं। इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। मैसूर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक नगर है। मैसूर कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ साथ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य की एक पर्वतीय नगर है। इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मसूरी गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी है। पहाड़ों की नगरी आप किसे कहते हो? तो डूंगरपुर यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक नगर है। यहां से होकर बहने वाली सोम और माही नदियां इसे उदयपुर और बसवाड़ा से अलग करती हैं। पहाड़ों का नगर कहलाने वाला डूंगरपुर बड़ा फेमस है और यहाँ पर पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। बुनकरों का शहर आप किसे कहते हो? पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक नगर है और पहले इसको आप टिक कर लीजिए। पानीपत एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आता है। भारत के इतिहास को एक नए मोड़ प्रदान करने वाली जो प्रमुख 3 लड़ाइयां हैं वो यहाँ पर लड़ी गईं। इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो नेतरहाट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेतरहाट भारत के झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित एक गांव है। यह पहाड़ियों में स्थित एक पर्यटक स्थल है। इसे पहाड़ों की मल्लिका और छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। मंदिरों और घाटों की नगरी आप किसे कहते हो? तो बनारस यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। और बनारस जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना गया है और बाकी इसे मंदिरों और घाटों की नगरी भी कहा जाता है। आप त्योहारों का नगर या त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं?
तो मदुरै जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित एक नगर है, ये भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर को अपने प्राचीन मंदिरों के लिए याद किया जाता है। मदुरै को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। तो ये आपके 25 महत्वपूर्ण सवाल थे जिसको हम लोगों ने भाग 1 में किया है। भाग 2 आपके सामने जल्द लेकर हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ और बातें, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी पर, तो नीचे एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप हमारी पुरानी पेड क्लास भी देख सकते हैं और फ्री क्लास भी आप देख सकते हैं। तो कोड आपको यूज करना है, अनलॉक कोड दीपक सिंह YT10, और चीजें आपको बढ़िया से मिलती हैं। तो अगर आप वहां पे प्लस ज्वाइन करते हैं किसी भी कैटेगरी में, आपको मेरा कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10, ये जो लिखा हुआ है, और इसी कोड के सहारे आप SSC UPSC किसी भी कैटेगरी में प्लस लेंगे तो आपको विभिन्न लाभ मिलेगा। हम जल्द मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए टॉपिक को लेकर, कुछ नए सवालों के साथ, और इसी का पार्ट 2। फिलहाल के लिए इतना ही।